साथियों जोहार। स्वागत है आपका डेली असिस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। खबर हेमंत सोरेन से जुड़ी है, हेमंत सोरेन के राजनीतिक सफर की। हेमंत सोरेन पिता शिबू सोरेन, जिसे दिसोम गुरु भी कहा जाता है, 10 अगस्त साल 1975 जब हेमंत सोरेन का जन्म बिहार के रामगढ़ जगह में हुई। आज यह झारखंड में स्थित है। ठीक उसी वर्ष यानी कि साल 1975 को झारखंड के बंटवारे में अहम भूमिका निभाने वाली राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठन की गई। हालांकि झारखंड के बंटवारे की लड़ाई आजादी से पहले से चली आ रही थी, परंतु हर लोगों ने इस बंटवारे को नकार दिया। अंत में अगस्त 2000 को यह सुनिश्चित हुआ कि अब झारखंड अलग राज्य बनेगा, संसद में कानून पास होकर। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। साथियों, हम बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन की शिक्षा 12वीं तक है। वैसे तो हेमंत सोरेन रांची के प्रसिद्ध कॉलेज बीआईटी मिश्रा से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे थे, परंतु उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वे राजनीति में आ गए। अगर हेमंत सोरेन के लिए कहा जाए तो वे राजनीति के लिए इतने परिपक्व नहीं थे, परंतु परिस्थितियों के वजह से उन्हें राजनीति में कदम रखना पड़ा और वो जो एक बार कदम रखे वे कदम जमा दिए। हेमंत सोरेन के राजनीतिक सफर में आने की शुरुआत साल 2009 से शुरू होती है। साल 2009 जब हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की मृत्यु हो जाती है। 2009 से पहले जेएमएम की कमान शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन संभाल रहे होते हैं, परंतु दुर्गा सोरेन की मृत्यु के बाद अब पार्टी को एक नया नेता चाहिए था। क्योंकि शिबू सोरेन की उम्र काफी हो गई थी और वे बीमार रहते थे, इसीलिए हेमंत सोरेन को ही जेएमएम का कमान संभालना पड़ा। हम हेमंत सोरेन को एक एक्सीडेंटल लीडर भी कह सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे राजीव गांधी को कांग्रेस का हाथ थामना पड़ा था अपनी मां के मृत्यु के बाद। साल 2009 से हेमंत सोरेन राजनीति में कदम रखते हैं। साल 2009 को ही बतौर राज्यसभा सांसद वह राजनीति में प्रवेश करते हैं। फिर आता है साल 2010 जब राज्य भर में विधानसभा के चुनाव की घोषणा की जाती है और चुनाव होती है और सरकार बनती है और सरकार में जेएमएम भी शामिल होती है। जेएमएम और अर्जुन मुंडा की अगुवाई वाला बीजेपी मिलकर झारखंड में सरकार बनाती है और अर्जुन मुंडा बतौर मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। यह सरकार रोटेशन फॉर्मूले पर बनती है। रोटेशन फॉर्मूले का मतलब है कि जो दो भी पार्टियां मिलकर सरकार बना रही है उन्हें 5 वर्षों का कार्यकाल आधे आधे शेयर करना होता है। अर्जुन मुंडा के आधे कार्यकाल खत्म हो जाने पर हेमंत सोरेन अर्जुन मुंडा से उनकी मंशा पूछते हैं दिसंबर 2012 में कि रोटेशन फॉर्मूले पर उनकी मंशा क्या है। अर्जुन मुंडा सीधे नकार देते हैं कि इस तरह की कोई बात हुई ही नहीं। अंत में हेमंत सोरेन के कहने पर जेएमएम सरकार से हाथ खींच लेती है 7 जनवरी 2013 को। नतीजतन पूरे राज्य में 13 जनवरी 2013 को राष्ट्रपति शासन लग जाती है। सरकार से हाथ पीछे खींचने जैसी निर्णय के बाद हेमंत सोरेन की खूब किरकिरी होती है। यहाँ तक कि पार्टी के भीतर भी हेमंत सोरेन की इस निर्णय को गलत ठहराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद ही हेमंत सोरेन फिर सरकार बनाती है और वह इस बार बतौर मुख्यमंत्री राज्य के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेती है। लेकिन इस बार वह सरकार बीजेपी से मिलकर नहीं बल्कि कांग्रेस से मिलकर बनाती है। कांग्रेस और अन्य निर्दलीय विधायकों की मदद से हेमंत सोरेन बहुमत का आंकड़ा जुटाने में कामयाब होती है और वह सरकार बनाती है और सफल होती है। फिर आता है साल 2014। इस बार हेमंत सोरेन को हार का सामना करना पड़ता है। हेमंत सोरेन सरकार नहीं बना पाती है
और राज्य में पहली बार ऐसा हो रहा होता है कि कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनता है, और साथ ही साथ यह भी पहली बार होता है कि कोई पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनता है और अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करता है। साल 2014 में रघुवर दास की सरकार बनती है बीजेपी वाली, और वह 5 साल तक चलती है। लेकिन हेमंत सोरेन अपने मुद्दे से टिके रहे, वे अपनी राजनीति को बढ़ाते रहे। जहां एक ओर रघुवर दास की सरकार में डेवलपमेंट जैसा मुद्दा रहा, भूमि अधिग्रहण जैसे बिल का मुद्दा रहा, मॉब लिंचिंग का मुद्दा रहा, हेमंत सोरेन लगातार इन मुद्दों को सड़कों से लेकर विधानसभा तक उठाते रहे। नतीजतन 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन जीत जाते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन इस तरह प्रभावित कर जाते हैं लोगों को कि यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी अपनी सीट नहीं बचा पाती है। कोविड-19 के इस दौर में हेमंत सोरेन की तारीफ उन चुनिंदा राज्यों के साथ हो रही है जो कोरोना जैसे महामारी के साथ काबू पाने में काफी हद तक सक्षम रही है। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।